2024 का इंडियन जनरल इलेक्शन किसी पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था। सबको गलत साबित करते हुए राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक जबरदस्त विक्ट्री दिलाई और भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद हटा दिया। देश एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा था, एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ। क्या राहुल गांधी, जिन्हें अक्सर क्रिटिक्स कम आंकते थे, नरेंद्र मोदी की जगह ले पाएंगे? इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका था। बीजेपी का राज, जो हिंदू नेशनलिज्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था, खत्म हो गया था। उसकी जगह एक कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ का वादा कर रही थी। दुनिया देख रही थी, इंडिया अपने पॉलिटिकल जर्नी के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा था। 2022 इलेक्शंस डेमोक्रेसी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर और बदलाव की उम्मीद की एंड्यूरिंग पावर का सबूत थे। मोदी से गांधी का ट्रांजिशन लीडरशिप स्टाइल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। मोदी, एक सेल्फ मेड लीडर जिनकी डिसाइसिव होने की रेप्यूटेशन थी, 10 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स पर छाए रहे। उनकी लीडरशिप एक टॉप डाउन अप्रोच और बोल्ड पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ गांधी ह्यूमिलिटी और लिसन करने की विलिंगनेस दिखाते थे, कंसेंसस बिल्डिंग और डायलॉग पर जोर देते थे। इन अलग अलग स्टाइल्स के बावजूद दोनों लीडर्स इंडिया की प्रोग्रेस के लिए डीपली कमिटेड थे। मोदी का विजन इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल प्राइड में निहित था। वो इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे। गांधी ने सोशल जस्टिस और इक्विटेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया, अपने पूर्वजों के आदर्शों को दोहराया। उनका मानना था कि असली प्रोग्रेस मार्जिनलाइज्ड लोगों को एम्पावर करके और एक ऐसा समाज बनाकर आती है जहां हर सिटीजन को थ्राइव करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कांग्रेस के सत्ता में आने से पोटेंशियल पॉलिसी शिफ्ट्स को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। बीजेपी का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजंस के लिए जाना जाता था। कुछ की तारीफ हुई तो कुछ की आलोचना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का उद्देश्य इंडिया के फ्रैगमेंटेड टैक्स सिस्टम को एकीकृत करना था, लेकिन इसे इंप्लीमेंटेशन इश्यूज का सामना करना पड़ा। डिमोनेटाइजेशन का मकसद ब्लैक मनी पर रोक लगाना था, लेकिन इसने इकोनॉमी, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर को अस्त व्यस्त कर दिया। कांग्रेस बीजेपी के अप्रोच की आलोचना करती रही थी। उनका कहना था कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ गई है। क्या नई सरकार इनमें से कुछ पॉलिसीज को वापस लेगी या उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करेगी? इकोनॉमिक रिफॉर्म से परे बीजेपी सरकार ने एजुकेशन और सिटीजनशिप में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। कांग्रेस ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोनों का विरोध किया था और इन्हें रिव्यू करने और संभावित रूप से रिवाइज करने का वादा किया था। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस कैसे बना पाती है। सरकार में बदलाव ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरी के बारे में सवाल खड़े कर दिए। मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने यूएस और जापान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई। गांधी से उम्मीद की जा रही थी कि वो एक मोर कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाएंगे, मल्टीलैटरलिज्म और डायलॉग पर जोर देंगे। उनका फॉरेन पॉलिसी विजन ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने में निहित था। एक की चैलेंज चाइना के साथ जटिल संबंध थे। हाल ही में बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स हुए थे। दूसरा फोकस इंडियाज नेबरहुड होने की संभावना थी, जहां मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के मिले जुले परिणाम मिले थे। ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस नेबर्स के साथ संबंध सुधारने और रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स को पुनर्जीवित करने को प्राथमिकता देगी। गांधी इन रिश्तों को कैसे नेविगेट करेंगे, यह देखना बाकी था। दुनिया देख रही थी, इंडिया अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इकोनॉमी नई सरकार के सामने सबसे बड़ा इशू था। मोदी सरकार ने इकोनॉमी के मामले में मिले जुले नतीजे छोड़े थे। सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो हुई थी, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ी थी और जॉब क्रिएशन में स्लो डाउन आया था।
गांधी ने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नए डील का वादा किया। जॉब क्रिएशन, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर को प्राथमिकता देने का वादा किया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने का वादा किया। एक की चैलेंज एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिवाइव करना था, जो लो इनकम्स और कर्ज से जूझ रहा था। कांग्रेस ने फार्मर डिस्ट्रेस को कम करने के लिए कई उपायों का वादा किया, जिसमें लोन वेवर्स और हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस शामिल थे। एक और बड़ी चुनौती बेरोजगारी थी। गांधी सरकार ने लाखों नई जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया था। इन प्रॉमिसेस को हकीकत में बदलने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट और अनुकूल पॉलिसी एनवायरनमेंट की आवश्यकता होगी। सोशल जस्टिस कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की आधारशिला थी। बीजेपी सरकार पर माइनॉरिटीज के प्रति उदासीनता और सेक्युलरिज्म को कमजोर करने के कथित प्रयासों के लिए आलोचना की गई थी। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म को बनाए रखने और सभी सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करने का वादा किया था। एक की चैलेंज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना था, जो एक गहरी जड़ें जमाए हुए प्रॉब्लम है। कांग्रेस ने एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स को मजबूत करने और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देने का वादा किया। दूसरा फोकस विमेन्स एम्पावरमेंट पर था। उम्मीद थी कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस करेगी। बीजेपी के कार्यकाल के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम्स का मुद्दा विवादास्पद रहा था। कांग्रेस ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज तक पहुंचने का एक मोर इंक्लूसिव अप्रोच का वादा किया था। डिविजन्स को ठीक करने और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक सस्टेन्ड एफर्ट और प्लूरलिज्म के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। राहुल गांधी की जीत ने बदलाव की चाहत का संकेत दिया था, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। नई सरकार को कई प्रॉब्लम्स विरासत में मिली थीं, जिसमें स्लगिश इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी से लेकर सोशल डिविजन्स और एक अस्थिर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप शामिल थे। एक बड़ी हर्डल लोगों की उम्मीदों का बोझ था। कई इंडियंस एक अलग अप्रोच की उम्मीद कर रहे थे। इन एस्पिरेशंस को ठोस आउटकम्स में बदलने के लिए चतुर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और व्यावहारिक पॉलिसी मेकिंग की आवश्यकता होगी। ग्लोबल लैंडस्केप ने भी चुनौतियां पेश की, जिसमें चल रही कोविड-19 महामारी और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स शामिल थे। शायद सबसे बड़ी चुनौती अपने आलोचकों को गलत साबित करना, एक लीडर के रूप में अपनी क्षमता दिखाना था। गांधी को एक पॉलिटिकल सायन की अपनी इमेज को तोड़ने और खुद को इंडिया को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम साबित करने की जरूरत थी। दुनिया देख रही थी कि गांधी इन चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं। इंडिया जैसे ही एक नए युग के कस्ब पर खड़ा था, यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना असंभव था कि भविष्य क्या लेकर आता है। एक संभावित सिनेरियो में गांधी के नेतृत्व में इंडिया को ग्लोबल अफेयर्स के लिए एक मोर मल्टीलैटरल अप्रोच अपनाते हुए देखा गया। इंडिया क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और टेररिज्म जैसी ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक और सिनेरियो में इंडिया में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इंडिया सस्टेन्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर सकता है। हालांकि इस बात की भी संभावना थी कि इंडिया लड़खड़ा सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और सोशल अनरेस्ट का सामना कर सकता है। चाहे कोई भी रास्ता हो, गांधी सरकार द्वारा लिए गए डिसीजंस के दूरगामी परिणाम होंगे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, इस असाधारण गाथा को अनफोल्ड होते हुए देखने के लिए उत्सुक थी।